वो कितने भी जद्दोजहद कर लें, कितने भी इल्ज़ाम लगा लें, मनमोहन जी ने चुप रह के जो काम किया है इनकी 17 पुश्तें नहीं कर सकती। और राहुल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी 50 पुश्तें नहीं कर पाएंगी। इन लोगों ने आके उस नींव को गड्ढे में कन्वर्ट कर दिया। हिंदुस्तान को बेचने में इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। वही बात है कि जब राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ लेंगे तो वापस से उस गड्ढे को नींव में कन्वर्ट करेंगे और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल बनाना चाहते थे हम लोग, वो मुस्तकबिल फिर से राहुल जी बनाएंगे। जो प्यार और मोहब्बत उनके दिल में है, पूरा हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो जिस कदम से कदम मिलाकर जो निकले हैं और पूरा हिंदुस्तानी एक दिन के लिए उनके साथ मिलकर चलना चाह रहा है। उन्हें मालूम है हिंदुस्तान का जो आने वाला मुस्तकबिल है राहुल गांधी जी की अगुवाई में ही सेफ है, वरना हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान था वो कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं है कि लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, मतलब डिमांड भी है सप्लाई भी है, तो फिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है? क्यों नौकरियों के पोस्ट भर क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्यों लोग मंदिर मस्जिद में आज भी उलझे हुए हैं? हिंदुस्तान की जनता को ये समझना होगा कि झूठ के पर्दे को अब आंखों से हटाना पड़ेगा। कांग्रेस का इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्मेंस अभी तक रहा है और रहेगा। ये बीजेपी की कहते हैं ना कि बी पार्टी है, वाकई में जब नोट पर अगर तस्वीर छापने की बात आई तो सिर्फ देवी देवताओं की क्यों? हिंदुस्तान में तो बहुत से देवी देवता हैं। हिंदुस्तान में अलग नहीं, हिंदुस्तान में तो डाइवर्सिटी है, कितने धर्म है। आपने सबकी क्यों नहीं बात की? क्यों केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान की बात नहीं करी, केजरीवाल ने बंटवारे की राजनीति करी है। जो पहले संघ आरएसएस करता था वो अब केजरीवाल जी ने शुरू कर दी है। उन्हें पता है सत्ता के लिए वोट कैसे लें। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रहा है और इस यात्रा की खूबी ये है कि कई सारे लोग इस यात्रा में इस तरह से भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से 2014 से लगातार जिस तरह से घिरना बढ़ी है, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बनाने की कोशिश की गई है, तो उसके खिलाफ ये जो है यात्रा है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी और ये यात्रा लोगों के अंदर फिर से मोहब्बत को जन्म देंगी। हमारे साथ दो महिलाएं हैं, दोनों माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आती हैं, रूबी खान जी और तरन्नुम खान जी। तो लगातार उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या विषय है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडरों का तेवर बदला हुआ है, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, सुमित्रा महाजन जी हो और उससे पहले आरएसएस के कई सारे लीडरों को अब 70 साल बाद लग रहा है कि देश में जो है बेरोजगारी है और महंगाई बढ़ गई है। तो सबसे पहले तरन्नुम जी, दिल्ली से कहाँ से आप आई? मैं दिल्ली से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस नेशनल ऑफिस बियर हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। जी तो क्या लग रहा है ये यात्रा किस तरह से मजबूती देगा? चूंकि दिल्ली 2020 में 2019 के आखिर में लगातार जिस तरह से वहाँ पे मजहबी मामलों को लेकर दंगे भड़के थे, अब क्या लगता है कि वो तमाम चीज़ें इस यात्रा के बाद ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा का जो निचोड़ होगा वो हिंदुस्तान को जोड़ने में बहुत कामयाब रहेगा और धीरे धीरे नहीं, बहुत मतलब 7 दिन के अंदर ये इस कदर ये पॉपुलर हो गई थी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में कि उसका डर विरोधी पार्टियों पे नजर आने लगा। जैसे पूरा यात्रा बढ़ रहा है, लगातार राहुल जी की एक अलग छवि दिख रही है। हालांकि मेरा ये मानना है कि राहुल जी की जो छवि बनाई गई वो नहीं थी। तो क्या लगता है कि 2024 से पहले जो एक माहौल था राहुल जी के खिलाफ, अब उनके पक्ष में जा रहा है ये माहौल? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि उनके खिलाफ एक छवि बनाई गई थी। 2012 में राहुल जी के लिए स्पेशल एक आईटी डिपार्टमेंट तैयार किया गया था विरोधी पार्टी के द्वारा, उनकी सिर्फ छवि खराब करने के लिए। लेकिन आज के इस दौर, आज के मुकाम में राहुल गांधी के लिए किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में ये नहीं है कि हाँ, राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी ना उसके बिल्कुल उलट है। वो जो प्यार और मोहब्बत उनके दिल में है, पूरा हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो जिस कदम से कदम मिलाकर जो निकले हैं और पूरा हिंदुस्तानी एक दिन के लिए उनके साथ मिलकर चलना चाह रहा है। उन्हें मालूम है हिंदुस्तान का जो आने वाला मुस्तकबिल है
राहुल गांधी जी की अगुवाई में ही सेफ है, वरना हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान था वो कभी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली के लोग ना बड़ा दिल से फैसला लेते हैं, मगर दिल से फैसला लिया जो है कई बार गलत साबित हो जाता है। केजरीवाल जी कहीं ना कहीं आरएसएस की बात कर रहे हैं। अब वो जो है गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटोज की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि आरएसएस का अगर छोटा रिचार्ज देखना है, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, तो केजरीवाल के रूप में आप देख सकते। तो सवाल यह है कि एमसीडी के चुनाव है, कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस होना है? कांग्रेस का इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्मेंस अभी तक रहा है और रहेगा। ये बीजेपी की कहते हैं ना कि बी पार्टी है, वाकई में जब नोट पर अगर तस्वीर छापने की बात आई तो सिर्फ देवी देवताओं की क्यों? हिंदुस्तान में तो बहुत से देवी देवता हैं, हिंदुस्तान में अलग नहीं, हिंदुस्तान में तो डाइवर्सिटी है, कितने धर्म है। आपने सबकी क्यों नहीं बात की? क्यों केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान की बात नहीं करी, केजरीवाल ने बंटवारे की राजनीति करी है। जो पहले संघ आरएसएस करता था वो अब केजरीवाल जी ने शुरू कर दी है। उन्हें पता है सत्ता के लिए वोट कैसे लें, मतलब डिवीजन कैसे करें, किस तरह से हमें वोट मिले। सिर्फ वोटों की राजनीति और सत्ता हथियाने वाले ना हिंदुस्तान का कभी भला नहीं कर सकते हैं। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये अपील करती हूँ कि इन जैसे सत्ता लोभियों से दूर रहें, कांग्रेस को मजबूत करें, हिंदुस्तान को मजबूत करें। सुमित्रा महाजन जी ने कहा, जो कि 9 टाइम्स इंदौर से एमपी रही हैं, लोकसभा एमपी और लोकसभा स्पीकर भी रही है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के यात्रा को उन्होंने बढ़िया बताया, राहुल गांधी को अच्छा लीडर बताया। और लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि शायद जिस तरह से सुमित्रा महाजन को पार्टी लाइन से साइड अप कर दिया गया, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इंदौर में राहुल जी का स्वागत करने के लिए वो खुद आ जाए। बताने की बात पे छोड़िए, आप खुद देखिए, राहुल गांधी जी के बढ़िया लीडर बताया नहीं गया। हर एक हिंदुस्तानी आज महसूस कर रहा है, उनसे बेहतर कोई लीडर बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए मुझे, कोई लीडर हो जो हिंदुस्तान की सोच रहा हो। सुबह उठकर शाम तक पैदल चलना हिंदुस्तान को एक होने के लिए, मतलब सोचिए इस कदर मेहनत करना किस लीडर ने अपने आप को समर्पित किया इस तरह, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने समर्पित किया है। अच्छा, ऑपोजिशन में से अगर आप सत्ता पक्ष के लोगों में से किसी को इस यात्रा में आमंत्रित करना चाहे तो किनको बुलाएंगे? सत्ता पक्ष को आमंत्रण देने की नहीं, आप आइए, भारत को जोड़ने का अगर आपके दिल में जज्बात हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए जोड़िए। उनको लगता है कि उनकी पार्टी भारत को तोड़ रही है और वो हमारे राहुल गांधी जी की इस सद्भावना यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। चलो बाहें खोलकर स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, किसी भी पार्टी का आकर यहाँ पर आप राहुल गांधी जी की सद्भावना भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकता है। लेकिन एक बात है, हिंदुस्तान के लिए पहले सोचना होगा, पार्टी लाइन को छोड़कर। नितिन गडकरी जो है बड़े शहरी विकास, वो तो हाईवे मंत्रालय संभाल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय उनके हिस्से में है। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जिस तरह से मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिकल रिफॉर्म किया था, मतलब आर्थिक लेवल पर जो बदलाव किया था, पूरा देश उनका कर्जदार है और देश को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो कल तक तो मनमोहन जी के लिए कहा जाता था कि मोहन सिंह है, मोहन सिंह है, यानी कि नहीं बोलते, उनके बारे में कहा गया। फिर मोदी जी के बारे में कुछ लोगों ने ये कहा कि वो बोलते नहीं थे, ये चुप नहीं हो रहे। तो सवाल ये है कि क्या मनमोहन सिंह का जो बदलाव किया था इकोनॉमिकल रिफॉर्म, उससे क्या जो मतलब कि भाजपा के लोग हैं अब उनकी आंखें खुले, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। वो कितने भी जद्दोजहद कर लें, कितने भी इल्ज़ाम लगा लें, मनमोहन जी ने चुप रह के जो काम किया है इनकी 17 पुश्तें नहीं कर सकती। अब राहुल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी 50 पुश्तें नहीं कर पाएंगी। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, राहुल जी ने अगर इस वक्त प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो 5 साल के अंदर जो उन्होंने गड्ढा खोद दिया ना 8 साल में, 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को उसी मुकाम पे लाके पहुंचा देंगे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही थी, जो इन्होंने गड्ढे में डाल दी है, वो इकोनॉमी वहीं वापस आ जाएगी। मनमोहन सिंह जिस तरह से काम कर रहे थे उससे बेहतर काम करके राहुल जी बताएंगे। रूबी जी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, ये बताइए गड्ढा वाला राजनीति कब होगा? आप लोग 70 साल गड्ढा खोदे तो भाजपा ने भरा, फिर भाजपा ने 8 साल गड्ढा खोदा तो राहुल जी आके 5 साल में भरेंगे, तो देश और कुछ सोचेगा कि बस गड्ढे में फंसा रहेगा? कांग्रेस ने कभी गड्ढा नहीं खोदा, कांग्रेस ने नींवें बनाई और उस पर भारत का मुस्तकबिल खड़ा करा। इन लोगों ने आके उस नींव को गड्ढे में कन्वर्ट कर दिया। हिंदुस्तान को बेचने में इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। वही बात है कि जब राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ लेंगे तो वापस से उस गड्ढे को नींव में कन्वर्ट करेंगे और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल बनाना चाहते थे हम लोग,
वो मुस्तकबिल फिर से राहुल जी बनाएंगे, एक एजुकेटेड, एनलाइटेड और एक समझ वाला इंसान जब आएगा पोस्ट पे तो ही वो हिंदुस्तान को वो रूप देगा जो हर हिंदुस्तानी का ख्वाब होता है। राहुल जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टरशिप लेंगे उस दिन ये डर ख़त्म होगा, क्योंकि तब नौकरियां भी होंगी। वो नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, वो सारी सीट्स जो खाली पड़ी हैं वो सब भरी जाएंगी। कोई पूछता क्यों नहीं है कि लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, मतलब डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो फिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है? क्यों नौकरियों के पोस्ट भर क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्यों लोग मंदिर मस्जिद में आज भी उलझे हुए हैं? हिंदुस्तान की जनता को ये समझना होगा कि झूठ के पर्दे को अब आंखों से हटाना पड़ेगा। जिस तरह से ये निरे झूठ बोलते हैं, जैसे कि मिथ्या भ्रम फैलाते हैं, उसको अपनी आंखों से हटाना होगा। उनको एक पढ़े लिखे एनलाइटन इंसान को, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप पे लाना होगा और हिंदुस्तान को वही हिंदुस्तान बनाना होगा जिसका ख्वाब हमारे फोरफादर्स ने देखा था। आज वो ख्वाब ख़त्म होता जा रहा है और इसीलिए हम गड्ढे नहीं बनाए थे, हमने नींवें बनाई थी। और जी कि जिस तरह से मुस्लिम समाज से आप आती हैं, माइनॉरिटी देख रही हैं, सवाल यह है कि बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुए 2014 के बाद, राजस्थान के अलवर में हुआ, फिर उसके बाद दादरी में हुआ, फिर गाजियाबाद में हुआ। तो ये जो मॉब लिंचिंग के ऊपर जो राजनीति चलती है, लाशों की राजनीति जिसको हम कहते हैं, क्या अब कभी आपने सोचा था कि इस बारे में राहुल जी से कभी बात हुई कि मॉब लिंचिंग क्यों नहीं रुक रहा है? राहुल जी लगातार लिख तो जरूर रहे, मगर इसके लेकर क्या प्लान चल रहा है आप लोगों का? क्या प्लान बनाएंगे कि इस तरह की घटनाएं, वारदात, क्या कि रोहित वेमुला भी शामिल है, गौरी लंकेश भी शामिल? देखिए, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई उनमें ज़्यादातर घटनाओं में जैसे कि सभी जो तफ्तीशें हुई हैं पता चला कि हाथ किन का है, किस तरह से इंसान को अंधा कर दिया गया हेट फैला के। फियर साइकोसिस जो मैंने वर्ड्स यूज़ करती हूँ, मैं फियर साइकोसिस दिया है कि मुसलमानों से तुम्हें ख़तरा है, मुसलमानों ने ये गलत किया है, इनको मारा जाए, ये दलित हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। मॉब लिंचिंग सभी की हुई है, मुस्लिम्स की हुई है तो क्रिश्चियंस की भी हुई है। मॉब लिंचिंग माइनॉरिटी की मॉब लिंचिंग हुई है, तो वो क्यों हुई है? क्योंकि जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं उनको पढ़ाई नहीं दिया गया है, उनको सिर्फ क्या बताया गया है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको ख़त्म करो, इन्होंने ये गलत काम कर रहे हैं, इनको ख़त्म करो। तो बिना सोचे जाने बूझे, जिसे कहते हैं हिप्नोटाइज करके, उनको ये ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से कि मॉब लिंचिंग। अब राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई जो भी, तो उसके फ़ौरन तब कार्रवाई हुई, उन लोगों को पकड़ा गया, जो विक्टिम्स थे उन लोगों को हेल्प करी गई, लीगल हेल्प करी गई, फाइनेंशियल हेल्प करी गई। मॉब लिंचिंग तभी ख़त्म होगी जब एक तो ये हेट और फियर से ख़त्म होगा, प्लस जब इन लोगों पे फौरन कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, न कि मॉब लिंचर्स और रेपिस्ट को छोड़ा जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।